अच्छा सर जी, बांग्लादेश सीरीज के लिए जो है वो शेड्यूल आ चुका है, हम रिक्वेस्ट करेंगे वो शेड्यूल चलाएं, तो हम ऑडियंस को भी बता दें कि भाई पहला मैच जो है 25 मई को रखा गया इकबाल स्टेडियम में, यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम। 2008 में लास्ट टाइम जो मैच हुआ था यहाँ पे, उसके बाद कोई मैच नहीं हुआ इंटरनेशनल। बांग्लादेश खिलाफ जो है सीरीज आप देख सकते हैं 25 तारीख को पहला मैच है, 27 को इकबाल स्टेडियम में दूसरा मैच, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज है ये। और थर्ड T20 30 को है, चौथा 1 जून को, और आखिरी जो है 3 जून को कदाफी स्टेडियम लाहौर में। ये पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज है जिसमें 5 खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान टीम में कमबैक कर रहे हैं। बहुत हो गया सर जी, बस इसको हटा दे, वापस हमें दिखा दे। तो ये बेसिकली 5 खिलाड़ी जो है टीम में वापस आ रहे हैं, जिसमें हसन अली भी है सर जी, जिसमें आपके सैम अयूब है, फखर जमान है, जिसमें आपके हाईएस्ट इस वक्त रन स्कोर जिनको कहे साहबजादा फरहान, वो भी टीम में वापस आ रहे हैं। अली रजा का भी नाम आ रहा है कि उनको भी टीम में शामिल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है सर ये, क्योंकि आगे जो एशिया कप है, आगे T20 वर्ल्ड कप है। कैसे देख रहे हैं इस सीरीज को? यार ये बिल्कुल, एक तो खैर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इकबाल स्टेडियम के अंदर तकरीबन 17 साल बाद, हाँ, 2008 में आखिरी मैच हुआ था, हो रहा है। और ये हमारे जितने भी इकबाल स्टेडियम है, पिंडी का है, पेशावर का है, इनमें मैचेस हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ यहाँ से क्रिकेट खत्म हो गई। तो एक बड़ी खुशहाली बात है कि 17 साल बाद इकबाल स्टेडियम में मैच होगा। और जिन तुमने 5 खिलाड़ियों के नाम लिए ना, उनकी परफॉर्मेंस है PSL में, और वो यंग बच्चे हैं और उनको बिल्कुल आना चाहिए। जिसमें हसन अली एक पुराने वापस आ रहे हैं, बाकी तो तकरीबन एक साहबजादा फरहान वो पुराने, बाकी 3 जो हैं वो यंगस्टर हैं, और वो डिजर्विंग थे और उनको बिल्कुल टीम में होना चाहिए। अली रजा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनको बिल्कुल टीम का हिस्सा होना चाहिए उसमें। बिल्कुल अच्छे। अच्छा, ये सीरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी डेफिनेटली, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप, एशिया कप, 5 मैचेस की T20 सीरीज है। जितना हो सके यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए। अच्छा शोभ भाई, इस PSL के अंदर आप देखें, हसन नवाज एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको न्यूजीलैंड में चांस दिया गया, लेकिन मुसलसल फेल हुए, इस PSL के अंदर भी फेल ही हुए हैं। इसी के साथ साथ आपने देखा कि इरफान खान न्याजी वो भी फेल हुए हैं, पाकिस्तान T20 का परमानेंट हिस्सा है वो। इसी के साथ साथ आपके तैयब ताहिर हैं, आपके पास जो है मोहम्मद वसीम जूनियर, तो ये सारे फेल हुए हैं इस PSL के अंदर। तो आपको लगता है कि उन सारे यंगस्टर को दोबारा चांस देना चाहिए, या फिर PSL के अंदर जिन्होंने परफॉर्म किया उनके साथ जाना चाहिए? यार मेरा ख्याल है कि ये प्लेयर्स की अपनी भी कुछ नाअहली है कि ये मोहम्मद वसीम हो गए और एक और फास्ट बॉलर थे जमान खान हो गए, ये लोग बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो अब अचानक इनको क्या हुआ नजर नहीं आता। इसी तरह हसन की परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा न्याजी जो है वो मुझे बेसिकली पसंद था, वो T20 के हिसाब से बड़ी क्लीन हिटें मारता था, मगर वो जब उसको टीम में चांस मिला वो नहीं मिला। तो इसमें जो है प्लेयर्स की अपना प्लेयर्स की जो ना अपनी भी गलती है, और उनको इतने चांस देने के बावजूद PSL इतना बड़ा टूर्नामेंट में किसी एक ने परफॉर्म नहीं किया। वाले फोटे चला ले ये बहरहाल जी। तो ये बहरहाल इन प्लेयर्स के लिए भी लवा फिक्र को सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट ऐसा नहीं है आपने एक दफा परफॉर्म कर दिया और आपका नाम टीम में आ गया तो बस सब कुछ खत्म हो गई। जब तक आपकी क्रिकेट चल रही है आपने मुस्तकिल परफॉर्म करते रहना, तब वक्त तक आप रिटायर ना हो जाओ। और अगर आपने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग में छोड़ दी, आपने प्रैक्टिस सेशन छोड़ दी है, आपने नेट जाना छोड़ दिया, तो यही होता है। जिस तरह हसन अली के साथ हुआ, हसन अली बड़ा शानदार था, चैंपियंस ट्रॉफी आप देख लें, उसके बाद उसका फोकस आउट हुआ, वो डांस पे लग गया, किन चीजों पे लग गया, उसने क्रिकेट छोड़ के दूसरी तरफ तवज्जो दी, तो उसकी क्रिकेट जो कहां से कहां चली गई। तो भी खुशहाली बात है कि PSL में उसका कमबैक हुआ है। बिल्कुल सही। तो आप कहते हैं कि हसन अली एक अच्छा ऑप्शन होता। अच्छा सर जी, आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि टेबल टॉपर है, उनकी आज जो है मैच है। पॉइंट्स टेबल दिखा दें फुल स्क्रीन, तो फिर हम अपने नाज़रीन को भी बताएंगे इस वक्त लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद के लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 2 कोयटा आ गई है। हाँ, नंबर 2 कोयटा है बिल्कुल। नंबर 3 पर है लाहौर कलंदर्स, 6 में से 3 मैचेस जीते हैं। एक नंबर 1 की टीम है और नंबर तीसरे नंबर की टीम है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स के लिए। अगर ये कलंदर को बिल्कुल जीतना जरूरी है। और जिस तरह हमने टूर्नामेंट के शुरू में बात करी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा तुमने देखा कि पिक करती आ गई। अच्छा एक चीज की हमें तारीफ करना पड़ेगी, कोयटा की कप्तानी में जो सऊद शकील कर रहा है, सऊद शकील की हालांकि अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इस हमें PSL में नजर नहीं आई, मगर एज अ कैप्टन जो है
उसके पीछे उसके मेंटोर सरफराज भी हैं और फिर विविन रिचर्ड भी हैं, तो उसकी कप्तानी की स्किल जो है ना, और उसको आप देखें उसने छोटे टारगेट वो डिफेंड करने के जो टारगेट थे उस पर मैच जीत के दी। बिल्कुल है सही, बिल्कुल तो है। अच्छा यहाँ पर जो ना पूरा मीडिया हाईलाइट कर रहा है मुल्तान परफॉर्म नहीं कर रही या अपना जल्मी बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो तो ठीक है, मगर आप जो हाईलाइट होने की चीज है सऊद शकील की, हमें परफॉर्मेंस की तारीफ करनी पड़ेगी और उस लड़के ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है।